दोस्तों मई 2025 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक वॉर हुई थी। वैसे इसे वॉर तो नहीं कहना चाहिए, ये एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ था। दोस्तों इस 4 दिन के स्टैंड ऑफ के बाद दोनों मुल्कों ने अपनी अपनी जीत डिक्लेयर कर दी। हिंदुस्तान ने इसको नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर का और पाकिस्तान ने इसको नाम दिया मार्का हक का। हिंदुस्तान ने अपनी जीत इस तरह क्लेम की कि हमने पाकिस्तान के अंदर टेरर नेटवर्क को निशाना बनाया और हमने पाकिस्तान की 5 एयर बेसिस तबाह की। बाद में वो बढ़ बढ़ के 11 हो गई। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हमने अपना भरपूर दिफा किया और हमने हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और हमने हिंदुस्तान के 5 मिलिट्री जेट्स गिराए, जिनमें से 3 रफाल थे। हालांकि बाद में ये बढ़ के क्लेम 8 का हो गया। हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर टूट पड़े और दोनों तरफ से दूसरे पर पुछाड़ हो गई। कोई कह रहा था पाकिस्तानी कि हमने 7-0 से मार दिया, हिंदुस्तानी कह रहे थे तुमने 7-0 से नहीं मारा, हमने 11-0 से मारा। लेकिन दोस्तों असल में हुआ क्या था, ये जानने के लिए इस वीडियो में हम फैक्ट बाय फैक्ट, स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि आखिर किसके क्लेम्स जो है वो सच्चे हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आखिर इस जंग में कौन जीता। तो लेट्स गो एंड गो स्टेप बाय स्टेप एंड वॉच द फैक्ट्स, जिससे हमें पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब था या मार्का हक। India have launched Operation Sindoor against Pakistan. Anywhere between 3 to 6 terror bases of Pakistan have been targeted in Pakistan occupied Kashmir by the Indian Armed Forces. A confirmation on that is already in. A reply from the Indian Armed Forces. Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our coward enemy. Alhamdulillah. दोस्तों ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? 26 अप्रैल 2025 को पहलगाम कश्मीर में एक टेररिस्ट अटैक होता है। जिसमें 26 सिविलियंस मारे जाते हैं। हिंदुस्तान ने इसका इल्ज़ाम फौरन पाकिस्तान में बेस्ड मिलिट्री ग्रुप्स के ऊपर लगा दिया, मिलिटेंट ग्रुप्स के ऊपर लगा दिया। पाकिस्तान ने इसको फौरन ही जो है डिनाई किया और स्ट्रांगली कंडेम किया कि आप कैसे हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के लगा सकते हैं। पाकिस्तान ने ये कहा कि आप इन टेररिस्ट को पहले पकड़े बजाय इसके कि आप ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए। लेकिन वहाँ से जो रिपोर्ट्स आई वो बड़ी खौफनाक थी और रिपोर्ट्स ऐसी थी कि वहाँ पर टेररिस्ट्स ने लोगों से उनका धर्म पूछ के, उनका मज़हब पूछ के उनको मारा। कि तुम हिंदू हो क्या, तुम हिंदू हो क्या? तो पापा को उसमें कुछ नहीं बोले, फिर बोले कि तुम मुसलमान हो तो अजान पढ़ो। और पापा ने बोला कि आप जो बोलोगे मैं करता हूँ बट मारना मत। ऐसे हाथ हाथ जोड़ रहे थे, हम लोग भी नीचे बैठे थे, हम लोग भी हाथ जोड़ रहे थे। तो उसने यानी कि मुसलमानों को साइड पे कर दिया और हिंदुओं से हिंदुओं का मज़हब पूछ के मारा। ये भी रिपोर्ट्स आई कि एक ने ये कहा कि जाके मोदी को बोलो। तो दोस्तों इन चीज़ों ने, इन खबरों ने हिंदुस्तान की आवाम के अंदर एक आग लगा दी और हर तरफ से बदला बदला की आवाज़ें उठने लगी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक दूसरे के साथ स्टेटमेंट्स एक्सचेंज करते रहे। पाकिस्तान की मिलिट्री हाई अलर्ट हो गई, लेकिन फिर आया टर्निंग पॉइंट। दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर बहुत गम और गुस्सा पाया जाता था। हिंदुस्तान की आवाम अपनी गवर्नमेंट से डिमांड कर रही थी कि आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इन 26 सिविलियंस की मौत का बदला लेने के लिए जो पहलगाम में मारे गए थे। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने 2 हफ्ते वेट किया, लेकिन 7 मई 2025 को हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में मौजूद 9 जगहों को टारगेट किया, जो कि हिंदुस्तान के क्लेम के मुताबिक टेररिस्ट कैंप्स थे जम्मू कश्मीर और पंजाब में। और इन हमलों के नतीजे में 100 टेररिस्ट मारे गए। हिंदुस्तान में इस खबर के बाद जश्न मनाया जाने लगा कि हमने पहलगाम अटैक का बदला ले लिया और पाकिस्तान ने इसको डिनाई कर दिया। फ़ौरन पाकिस्तान ने कहा कि आपने टेररिस्ट फैसिलिटीज़ को टारगेट नहीं किया, आपने पाकिस्तान के सिविलियन एरिया को टारगेट किया है, जिसमें पाकिस्तान के 30 से ज़्यादा सिविलियंस जो हैं वो मारे गए हैं। पाकिस्तान ने बाद में उन लोगों की तस्वीरें भी शाया की जो कि इस हमले में मारे गए थे, जिनमें पाकिस्तानी क्लेम के मुताबिक कुछ बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा एक मस्जिद थी और एक मदरसा था जो कि हिंदुस्तान के मिसाइल्स का शिकार हुआ। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर अब लड़ाई 2 नैरेटिव्स की बन गई, यानी कि हकीकत का हमें पता नहीं था। हिंदुस्तान का क्लेम था कि उसने टेररिस्ट मारे और पाकिस्तान का क्लेम था कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सिविलियंस मारे। तो फिर सच क्या था? सच क्या है दोस्तों? सच ये है कि स्ट्राइक्स डेफिनेटली हुई, लेकिन कहाँ हुई इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है।
हिंदुस्तान का क्लेम कि उसने 9 जगह पे पाकिस्तान में स्ट्राइक की और वो 9 की 9 जगह टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होती थी, इसके अंदर पूरा झूठ नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये बात किसी ढकी छुपी नहीं है कि मदरसाज ही अक्सर इन मिलिट्री बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स के मिलिटेंट बेस्ड ग्रुप्स के ब्रीडिंग ग्राउंड होती है और यहाँ से ही ये मिलिटेंट्स को पैदा करते हैं। लेकिन जिस मदरसे की पाकिस्तान ने फ़ोटो शेयर की वो मदरसा तो एक छोटा सा मदरसा था और एक छोटी सी मस्जिद थी। नॉर्मली इस तरह के जो मदारसिस होते हैं उनके अंदर फैसिलिटीज़ उनकी बहुत बड़ी होती हैं और उनके पास सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स होते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने भी ज़्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की हर उस जगह की जिसको हिंदुस्तान ने टारगेट किया था, और हिंदुस्तान ने भी किसी भी ऐसी जगह की निशानदही नहीं की जहाँ पे उसने एग्जैक्टली टारगेट किया था। तो इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि आखिर हिंदुस्तान ने टारगेट कहाँ किया था। बात सिर्फ इतनी ही एविडेंस है। हिंदुस्तान क्लेम कर रहा है कि हमने 9 टेररिस्ट कैंप्स को निशाना बनाया है, जबकि पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान के सिविलियन एरियाज़ के ऊपर हिंदुस्तान ने जो है वो मिसाइल्स मारे। उसके अंदर हो सकता है कुछ सिविलियंस भी मारे गए हों, क्योंकि ऑब्वियसली जब मिसाइल गिरता है तो वो तो नहीं पूछता कि तुम मिलिटेंट हो या तुम सिविलियन हो। तो ओवरऑल सच्चाई ये है कि स्ट्राइक्स हुई, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ हुई, उसमें वाकई 100 टेररिस्ट मरे या उसके अंदर ज़्यादा सिविलियंस मरे, इस बात का आज तक हमें पता नहीं है। इस सब के बाद दोस्तों एयर वॉर और एस्केलेशन हो गई, ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, दोनों तरफ क्रॉस बॉर्डर शेलिंग शुरू हो गई। लेकिन इस सबसे पहले जिस रात हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स की थी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जेट्स आमने सामने आए थे और पाकिस्तान ने ये क्लेम किया कि उसने हिंदुस्तान के 5 से 6 जेट्स जो है वो मार गिराए, जिनमें राफेल भी शामिल है। हिंदुस्तान ने कुछ मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के लॉस को ज़रूर जो है वो एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने इस नंबर को रिजेक्ट किया और सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा कि इसमें राफेल तो शामिल है ही नहीं। पाकिस्तान का क्लेम ये था कि उसने चाइना के जो PL-200 मिसाइल्स थे उनका इस्तेमाल किया और उन मिसाइलों के रेंज का हिंदुस्तान ने गलत अंदाज़ा लगाया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के जेट्स जो है वो मारे गए। तो दोस्तों यहाँ पर अब पाकिस्तान की आवाम के अंदर भी जो है वो बहुत गुस्सा पाया जा रहा था और पाकिस्तान जो है वो डिमांड करी थी पाकिस्तानी आवाम के आपको हिंदुस्तान को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने जो है वो हम पे जंग मुसल्लत की है। पाकिस्तान की मिलिट्री भी जो है वो आके जवाब दे रही थी कि जनाब हम अपना जवाब देंगे अपने टाइम पे और अपनी डेट और टाइम के ऊपर, और सारी दुनिया देखेगी हमारा जवाब क्या है। Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice. इस दौरान हिंदुस्तान ने शायद रिपोर्ट्स ये भी आई कि सऊदी अरब और UAE वगैरह से कहा कि पाकिस्तान से कहें कि आप इस तरह का कोई भी जो है अटैक हमारे ऊपर ना करें, क्योंकि हमने हमारी तरफ से अब जंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है, हमने जो करना था हमने कर दिया, अब मज़ीद इसको एस्केलेट मत करें। पाकिस्तान के ऊपर सऊदी अरब और UAE वगैरह ने दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने उनके किसी भी दबाव को सुनने से इनकार कर दिया। इस दौरान हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर दोबारा अटैक किया और क्लेम किया कि पाकिस्तान की 11 एयर बेसिस, पहले तो 6 एयर बेसिस का नाम लिया, उसके बाद बढ़ते बढ़ते 11 हो गई, हमने उनकी 11 एयर बेसिस को टारगेट किया है, जिसके अंदर मैसफ एयर बेस और नूर खान एयर बेस भी शामिल है, जो कि पाकिस्तान की मेन एयर बेसिस है। जो टारगेट्स किए वो तो खैर कुछ लोगों ने वीडियोस भी बनाई जहाँ मिसाइल लगते हुए दिखाए गए हैं एयर बेसिस के आसपास। पाकिस्तान ने जो है इसके जवाब में मार का हक लॉन्च किया और एक ज़बरदस्त किस्म का अटैक पाकिस्तान के क्लेम के मुताबिक हिंदुस्तान में किया गया, जिसमें उधमपुर का जो ब्राह्मोस का डिपो है उसको निशाना बनाया गया, एक S-400 हिंदुस्तान का तबाह कर दिया गया और बहुत सारी पाकिस्तान ने क्लेम किए कि हिंदुस्तान के अंदर घुस के हमने जो है वो तबाही मचाई है। और फिर पाकिस्तान जो है वो अगले दिन सीज़ फायर हो गया। सीज़ फायर की स्टोरी बाद में करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के क्लेम के मुताबिक हमने हिंदुस्तान को ऐसा जवाब दिया कि हिंदुस्तान जो है वो चुप करके बैठ गया। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है, ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर।
सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे। कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर, बड़ी कैसा देश है ये पाकिस्तान भाई। आसिम मुनीर को हिरासत में लिया गया है। दोस्तों इस सब के बीच में मीडिया का किरदार बहुत नेगेटिव था दोनों तरफ से, लेकिन खास तौर पे जो हिंदुस्तान का गोदी मीडिया है उसने तो अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ही खो दी। मुझे आज भी वो रिपोर्ट याद है जिसमें गोरावारी जैसा नंगे आदमियत एक पाकिस्तानी बच्चे की तस्वीर लगा के कह रहा था कि हमने इनकी नस्लें खत्म कर दी। किस कदर ये लोग गिर चुके हैं। और उसके बाद वो रिपोर्ट जिसमें गोरावारिया कह रहा है कि पाकिस्तान में घुस गई भारतीय सेना और जनाब लाहौर की सी पोर्ट तबाह कर दी। लाहौर में सी नहीं है तो सी पोर्ट कहाँ से होगी, इन जाहिलों को इतना भी नहीं पता। उसके अलावा ये कि IS विक्रांत जाओ और कराची की पोर्ट को ध्वस्त कर दो, हिंदुस्तान सुबह तक पाकिस्तानियों क़यामत की रात होगी तुम्हारे लिए, सोना मत। मैं थोड़ी देर के लिए मैं घबराया, मैं कहा यार ये एक मेन स्ट्रीम मीडिया है हिंदुस्तान का, यार इसके बात में कुछ तो सच्चाई होगी। चलो आधी बकवास होगी, आधी तो सच्चाई होगी। मैंने फ़ोन किया पाकिस्तान में एक दोस्त को, उससे पूछा, उसने कहा भाई कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और सुबह तक दोस्तों ये सब डिबंक हो गया कि सब बकवास थी, झूठ था, प्रोपेगेंडा था। ये लोग TRP के चक्कर में अपनी आवाम को झूठ पे झूठ बोल रहे थे। हिंदुस्तान के एक एंकर चीख के यहाँ तक बोल गई कि जी आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों की आप जहालत का और इन लोगों की झूठ का और इन लोगों की आप क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा इस तरह लगाएं। अगले दिन पूरी दुनिया के मीडिया में इनका मुंह काला हुआ और लोगों ने कहा कि यार आपको शर्म आनी चाहिए, आपको साफ़ी अपने आप को कहते हुए शर्म आनी चाहिए। हिंदुस्तान के बहुत सारे साफ़ियों ने भी इनको वो जलील किया कि देख के यार मेरा तो दिल खुश हुआ कि यार कम से कम इन लोगों का मुंह तो काला होना चाहिए। एनीवे दोस्तों, मीडिया का किरदार वॉज वेरी शेमफुल और इतना बुरा मैंने कभी भी मीडिया का किरदार किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं देखा। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उसने हिंदुस्तान के 5 से 6 जेट्स इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर गिराए थे, जिनमें राफेल भी शामिल है। ऑब्वियसली हिंदुस्तान ने कुछ एयरक्राफ्ट लॉसेस को एक्सेप्ट किया, लेकिन इस नंबर को रिजेक्ट किया और ये तो कहा कि बिल्कुल नहीं है कि हमने कोई राफेल जो है इस लड़ाई में खोया है। इस बात की कोई इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन भी नहीं है, कोई न्यूट्रल रिपोर्ट नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट नहीं है कि हिंदुस्तान ने वाकई ही में कोई राफेल जेट इस लड़ाई के अंदर खोया था। इसके अलावा ये कि पाकिस्तान ने कुछ कोड्स जो हैं वो शेयर किए, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बहुत कुछ जो है वो मीडिया के अंदर दिखाया, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको किसी इंडिपेंडेंट जो है वो सोर्स ने कंफर्म किया हो कि वाकई ये सच है कि हिंदुस्तान के कोई राफेल जेट्स स्पेशली पाकिस्तान ने गिराए हैं। तो क्या पाकिस्तान झूठ बोल रहा था? मे बी नॉट, क्योंकि रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि एयरक्राफ्ट लॉसेस तो हुए हैं, तो पाकिस्तान पूरा झूठ तो नहीं बोल रहा था। लेकिन ये भी पूरा सच नहीं कि हिंदुस्तान के राफेल जेट्स पाकिस्तान ने गिराए। A number of assets we lost because there's been a lot of speculation going on. International media writing a lot of things about our platforms, including Rafales. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. अब आते हैं इंडिया क्लेम की तरफ। इंडिया ने क्लेम किया कि उसने पाकिस्तान की 6 मिलिट्री बेसिस को हिट किया, जो बाद में 11 हो गई बढ़ के। तो क्या 11 के 11 मिलिट्री बेसिस हिंदुस्तान ने हिट की? इस बात का भी कोई इंडिपेंडेंट सबूत नहीं है। हिंदुस्तान ने कुछ सैटेलाइट फोटोज शेयर की जिसके अंदर डैमेज कुछ दिखाया गया। पाकिस्तान ने कुछ डैमेज एक्सेप्ट भी किया कि भाई हमारी कुछ एयर बेसिस के ऊपर वाकई मिसाइल लगे। कुछ एक तो वीडियोस भी आई थी जिसके अंदर एक मिसाइल नूर खान एयर बेस के पास जो है वो गिरता दिखाया गया। लेकिन पाकिस्तानी क्लेम के मुताबिक ये सब आसपास के इलाके में आके मिसाइल गिरे, पाकिस्तान की किसी भी एयरबेस को ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा जो कि हिंदुस्तान क्लेम कर रहा था कि हमने तबाह बर्बाद कर दिया। कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट ऐसी नहीं है जिसके अंदर ये क्लेम किया जाए कि एयर बेसिस जो है वो पाकिस्तान में तबाह बर्बाद हो गई। मैं खुद जब पाकिस्तान गया लास्ट ईयर तो मैंने जाके नूर खान एयर बेस भी देखी, नसफ एयर बेस भी देखी। मुझे सच वहाँ पे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया जिसकी वजह से मैं ये कहूँ कि बाकी ये दोनों एयर बेसिस तबाह बर्बाद हुई है। बाकी 9 एयर बेसिस का भाई मुझे नहीं पता, तो मैं कह नहीं सकता। तो बहरहाल ये दोनों क्लेम्स, पाकिस्तान का क्लेम कि उसने हिंदुस्तान के राफेल जेट्स गिराए और हिंदुस्तान का ये क्लेम कि उसने पाकिस्तान की 11 एयर बेसिस को तबाह बर्बाद कर दिया, दोनों क्लेम्स अनवेरीफाइड हैं। दोनों क्लेम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हो सके। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारा जो है वो मनगढ़ंत किस्सा शामिल है। दोस्तों इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के तकरीबन 2 महीने के बाद हिंदुस्तान के एयर चीफ ने कहा कि हमने भी पाकिस्तान के 5 जेट्स गिराए हैं। इस क्लेम को सुनने के बाद हिंदुस्तान में एक मिलिट्री एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा था कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद है उसे अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। यानी कि ये भी एक ऐसा क्लेम है जो कि उन्होंने हवा में छोड़ दिया, इसकी भी कोई वेरिफिकेशन नहीं है। ना पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के जेट्स मार गिराने का दावा अपना पूरी तरह साबित कर सका और ना हिंदुस्तानी दावा साबित कर सका कि उसने पाकिस्तान के 5 जेट्स गिराए थे।
ये बहरहाल ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ जेट गिरे और दूसरी तरफ कुछ ना हुआ हो। लॉसेस बहरहाल दोनों तरफ हुए होंगे, लेकिन ऑब्वियसली दोनों तरफ जो लीडरशिप्स हैं वो अपना अपना लॉस मानने को तैयार नहीं है। ये तो हमारी पुरानी आदत है दोनों साइड पर। डीएनए तो एक ही है ना। India, Pakistan, they were going to go at it, nuclear weapons. I said, that's okay, you can go at it, but I'm putting a 350% tariff on each country. No more trade with the United States. No, you can't do that. I said, I'm going to do it. Come back to me and I'll take it down. But I'm not going to have you guys shooting nuclear weapons at each other, killing millions of people, and having the nuclear dust floating over Los Angeles. I'm not going to do it. They said, we don't like that. I said, I don't care if you like it or not. So I was all set. I told Scott, 350% tariff. दोस्तों 4 दिन की इंटेंस एस्केलेशन के बाद 10 और 11 मई की रात को पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सीज फायर हो गया, जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अवाम ने वेलकम किया। लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि हमने यानी मैंने ये जंग बंद कराई। मैंने इन दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर डाला कि अगर तुम लोगों ने जंग बंद ना की तो मैं तुम्हारे साथ ट्रेड जो है वो नहीं करूंगा, और मेरे प्रेशर में आके हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोक दी। डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद अपनी तारीफों के पुल बांध दिए कि देखो मैंने दुनिया को एक न्यूक्लियर वॉर से बचा लिया। हालांकि यार ये बड़ी एक कॉमेडी वाली चीज़ है कि न्यूक्लियर वॉर इतनी जल्दी तो कोई स्टार्ट नहीं हो जाती यार। अभी तो जंग भी प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुई थी, ये तो आप कह लें कि एक ठूठा हो रही थी बच्चों वाली, जितनी बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन भाई डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा भाई ये जंग मैंने रुकवाई है, पाकिस्तान हिंदुस्तान तो बस समझो न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने वाले थे और मैंने ये जंग रुकवा दी, मुझे तो नोबेल प्राइज़ दो। और उसका राग वो आज तक अलापते हैं। हिंदुस्तान ने इस क्लेम को रिजेक्ट किया। हिंदुस्तान ने कहा कि भाई नहीं, आपने कुछ नहीं बंद कराया, हमारी डायरेक्ट टॉक्स हुई है पाकिस्तान से और हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सीज फायर हुआ। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की इस बात पे पाकिस्तान खामोश रहा, बल्कि शहबाज शरीफ ने तो कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भाई आप जो है वो अमन की फाख्ता है दुनिया के लिए, आप तो इस दुनिया के लिए सबसे बेहतरीन इंसान है, आप जैसे लोगों की दुनिया की अच्छी जगह है और हम आपको जो है वो नॉमिनेट करते हैं अपना नोबेल प्राइज़ के लिए। और उसके बाद से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जो है वो आंख का तारा बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप की, ये सब तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस जंग को जिसने बंद करवाया, मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई अच्छा ही करवाया। हो सकता है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी थोड़ा सा असर डाला हो, मिलिट्रीज़ की भी आपस में बात हुई हो और दिल्ली के अपना डिप्लोमेसी भी इसके अंदर चली हो। जो भी हुआ हो बहरहाल एक अच्छी चीज़ थी और जंग का बंद होना बुरी बात नहीं थी। अब ये किसने करवाया एग्जैक्टली ये तो हम नहीं कह सकते। जयशंकर ने तो ये भी कहा था कि भाई पाकिस्तान पे अटैक करने से पहले हमने पाकिस्तान को बोल दिया था कि भाई हम तुम पे अटैक करने लगे, ज़रा हाथ थोड़ा रखना। यहाँ तक भी बात हुई। और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी कई दफ़ा 5-6 जहाज़ गिरने के 8 जहाज़ गिरने के दावे कर चुके। ये नहीं बताते किसके गिरे थे, कहते हैं कि भाई जहाज़ गिर गए थे दोनों तरफ, जैसे बस आप सोचे कि बटन पे था हाथ न्यूक्लियर बॉम्ब के और बॉम्ब चलने वाला था। तो पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन बहरहाल टेंशन तो थी, एस्केलेशन तो थी और इसका 3-4 दिन में बंद हो जाना बहरहाल एक अच्छी चीज़ थी, जिस तरह भी हुई हो यार। तो दोस्तों ये कॉन्फ्लिक्ट जीता कौन? हिंदुस्तान का क्लेम कि हमने प्रिसाइज मिलिट्री टारगेट्स अब हमारे जो थे उनको हमने हिट किया और अपने गोल को अचीव किया। हमने टेररिस्ट मारे पाकिस्तान में घुस के, हमने अपने 26 सिविलियंस की मौत का बदला ले लिया और ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। पाकिस्तान का क्लेम कि हमने हिंदुस्तान के जेट्स गिराए, हमने अपनी टेरिटरी का भरपूर दिफा किया और हमने मार्का हक के अंदर हिंदुस्तान में घुस के हिंदुस्तान के भी एसेट्स को टारगेट किया। तो ये हमारी जीत है। इन दी एंड दोस्तों एक न्यूट्रल व्यू यही है कि दोनों तरफ से जो है वो एस्केलेशन हुई, दोनों तरफ लॉसेस भी हुए, दोनों तरफ जो है टैक्स भी हुए, लेकिन क्लियर विनर आई एम अफ्रेड कोई नहीं है। वजह क्योंकि ना तो कोई टेरिटोरियल लॉस हुआ किसी को, ना कोई क्लियर मिलिट्री लॉस हुआ किसी को, ना कोई ऐसी खबर आई कि हिंदुस्तान के 50 या 60 फौजी मारे गए, पाकिस्तान के 150 या 60 फौजी मारे गए। इस तरह की कोई भी खबर नहीं आई। फुल स्केल वॉर भी नहीं हुई जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि कौन भारी था और कौन जो था वो हार रहा था। इन दी एंड ये एक स्ट्रेटेजिक विड्रॉ था, ये एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था, वॉर नहीं थी। और दोनों साइड्स ने अक्लमंदी का सबूत देते हुए एक स्ट्रेटेजिक विड्रॉ किया। और सीधी सी बात है, एज ए न्यूट्रल मैं यही कहूँगा देयर वाज नो क्लियर विनर। फाइनल वर्डिक्ट ये दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर रियल था। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे मिसाइल दागे,
हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के मिलिट्री एयर बेसिस को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के कुछ जेट्स गिराए, जो कि हिंदुस्तान ने एडमिट भी किए। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर मिसाइल छोड़े, उनमें से क्या सक्सेस थी उनकी, इसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके अलावा दोनों तरफ के जो क्लेम्स हैं कि जेट्स गिरे और एयर बेसिस हिट हुई, दोनों क्लेम जो है वो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हो सकते। तो इन दी एंड हम ये कह सकते हैं कि ये मुकाबला बराबरी में ख़त्म हुआ, क्योंकि ये वॉर तो थी नहीं, ये कॉन्फ्लिक्ट था। हिंदुस्तान क्लेम करता है कि उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अचीव किए, पाकिस्तान ये कहता है कि उसने अपना दिफा किया। तो दोनों अपनी अपनी आवाम को ये चूरन बेच रहे हैं कि भाई हम जीत गए। दोस्तों, आपने ये भी देखा कि मॉडर्न वॉर जो है वो सिर्फ बैटल फील्ड्स पे लड़ी जाती है, ये लड़ी जाती है मीडिया पे, परसेप्शंस के ऊपर और बहुत सारे प्रोपेगेंडा के ऊपर। दोनों तरफ इसका भरपूर इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के अवाम को दिखाया गया कि हमने हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए, हिंदुस्तान के अवाम को ये दिखाया गया कि हमने पाकिस्तान को घुस के मारा, और दोनों तरफ की अवाम अपनी अपनी हुकूमतों के नैरेटिव से सेटिस्फाई होगी और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, हम तो न्यूट्रल व्यू देते हैं, सच्ची बात है। एज ए पाकिस्तानी आई विल ऑलवेज स्टैंड विद माई कंट्री, लेकिन जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो ऑब्वियसली मैं एक न्यूट्रल पर्सन की हैसियत से जो फैक्ट्स और फिगर्स मेरे सामने आते हैं उनको आपके सामने रखता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर की जो है वो सालगिरह आने वाली है हिंदुस्तान के अंदर। आई एम श्योर हिंदुस्तान इसको विक्ट्री डे के तौर पर मनाएगा, और उसके 2-3 दिन के बाद पाकिस्तान भी जो है वो अपने मार्का हक की जो है वो सेलिब्रेशन को मनाएगा। दोनों तरफ के लोगों को मुबारक हो, आप लोग अपनी अपनी जंग जीत गए। इन दी एंड मैं यही दुआ करता हूँ कि आइंदा कोई ऐसा स्टैंड ऑफ ना हो जिसमें इंसानी जानों का लॉस हो, और हिंदुस्तान के अंदर कोई टेररिस्ट अटैक ऐसा ना हो जिसके अंदर सिविलियंस मारे जाए। थैंक यू वेरी मच।